नमस्कार। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? दोस्तों 6 माह के अंदर। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 32 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा समिति प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। सुप्रीम कोर्ट का गठन दोस्तों 124 के तहत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सलाह। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारत की संसदीय प्रणाली व ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? न्यायिक समीक्षा है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरल है। ऑप्शन डी। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आर्टिकल 57। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून का मंत्री कौन था? भीमराव अंबेडकर जी थे। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के तहत। प्राक्कलन समिति सदस्य के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों से। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों अनुच्छेद 243 के तहत। हेलो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 243 बताया वो पंचायतों का करवाता है। पंचायतों का राज्य विधानसभा निर्वाचन जो का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। जो निर्वाचन आयोग जो है 324 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 11 में। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन दोस्तों 280 के तहत होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? दोस्तों ये है आपका कांच में। परासव तरंगों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। सही है दोस्तों। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। ये भी सही है दोस्तों। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये भी सही है। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन डी टोटल सही है दोस्तों। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? द्रवित सोडियम। दोस्तों
भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ये होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है दोस्तों। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होते हैं? ये दोस्तों एंथ्रासाइड में होते हैं। एक ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए, ए वी ली पी। दोस्तों ए से एंथ्रासाइड, वी से विटामिन्स, ली से लिग्नाइट, पीट से पीट्स। सबसे घटिया कोयला पीट्स है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइड है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड के कारण दोस्तों। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट के रूप में। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ये सही है, यहाँ पे सही नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिक का टूटना संलयन नहीं कहलाता है दोस्तों, विखंडन कहलाता है, विखंडन। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। ये सही है दोस्तों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ये भी सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है दोस्तों। ये लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें कैप्सेसिन होता है दोस्तों। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? दोस्तों गैस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन भी है, टाइलिन भी है, पेप्सिन भी है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये है विटामिन के, जो कि यहाँ बांदेपन के लिए विटामिन ई होना चाहिए दोस्तों। थायमिन बेरी सही है। विटामिन डी सूखा रोग सही है। नियासिन से पेलाग्रा होता है, सही है दोस्तों। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है दोस्तों। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से दोस्तों। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स के लिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, पहचान कीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण दोस्तों। बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है दोस्तों, गठिया में। हार्मोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? सहेली है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है दोस्तों? ये है सेल्यूलोज। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, यह 2010 में किया गया था दोस्तों। ये पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? ये दोस्तों ऑप्शन ए है, नग्नीकरण है, प्रवास है, आस्थापन है, प्रतिक्रिया है, स्थिरीकरण है। विलुप्त होने वाले प्रजातियों का सूचीबद्ध होती हैं रेड डाटा बुक में दोस्तों। भूमंडलीय उष्णन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन सही है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत में सही है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे में, ये सही है दोस्तों। कथन है एल्युमिनियम हरी धातु है दोस्तों, ये सही है। वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? नैयर
नैयर जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में नहीं है, केरल में है, केरल में है दोस्तों। मुकाम्बिका कर्नाटक में है, टालमा झारखंड में है, नैयर जो है केरल में है, कोटीगांव गोवा में है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ये दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।